हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे चमन मेटेलिक्स आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, आज चमन मेटेलिक्स आईपीओ का सेकंड डे था और किस प्रकार का रहा, ये दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। रिटेलर्स के द्वारा कितना पैसा आया, एचएनआईज के द्वारा कितना पैसा आया, वो दोस्तों हम समझेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि दोस्तों, अभी जो आईपीओज निकल के आ रहे हैं, भले वो मेन लाइन हो या फिर एसएमईज हो, इंपॉर्टेंट क्या है कि पैसा कहाँ पे बनेगा, और पैसा जहाँ पर बनेगा उसके बारे में दोस्तों ज़रूर आपको हमारे चैनल पे बात करते हुए मैं मिलूंगा। तो डेफिनेटली आपको करना कुछ नहीं, एक छोटा सा काम, चैनल को बस सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, चमन मेटेलिक्स आईपीओ, आज इस आईपीओ का सेकंड डे कंक्लूड हो चुका है और ये कल आईपीओ क्लोज हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, कह सकते हैं दोस्तों, ये आईपीओ बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको शुरुआत में मैं यही बता देता हूँ। 38 रुपीज़ का कंपनी ने दोस्तों प्राइस बैंड रखा है, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। ये 24.21 करोड़ का इशू है, तो एक अच्छा एसएमई आईपीओ है। मतलब अच्छी साइज का एसएमई आईपीओ है, जो सिर्फ लिस्ट होगा कहाँ पर, ओनली ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई पे। इसकी लिस्टिंग बीएसई पे नहीं होगी, ये बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। शेयर्स कितने मिलेंगे आपको एक लॉट के अंदर, तो दोस्तों कुल मिला के 3000 शेयर्स जो है वो एक लॉट के अंदर आपको मिलने वाले हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों सब्सक्रिप्शन देखते हैं। सी, जो फर्स्ट डे निकला था इस आईपीओ का, वो हम कह सकते हैं बहुत बेहतर था। बहुत बेहतर क्यों? सी, फर्स्ट डे ही रिटेल पोर्शन 7.78 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है। एचएनआई पोर्शन चलिए छोड़ देते हैं, क्योंकि एचएनआई मोस्टली आखिरी दिन पैसा लगाएंगे। लेकिन कुल मिला के 4.83 टाइम दोस्तों ये जो आईपीओ है वो पैसा लाने में कामयाब हो गया। सी, इसमें एक बात क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यानी पैसा। दोस्तों, किस प्रकार की लिक्विडिटी अभी मार्केट में करेंटली अवेलेबल है, ये आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, एक एसएमई आईपीओ आया था, उसका नाम था एनलॉन टेक्नोलॉजी। देखिए, एनलॉन टेक्नोलॉजी के अंदर जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया वो बहुत ज़्यादा मैसिव था, बहुत बहुत ज़्यादा मैसिव। एंड जो पैसा दोस्तों एनलॉन टेक्नोलॉजी ने अपनी तरफ खींचा, वो लिक्विडिटी पूरी ले चुका था, राइट। उसके बाद दोस्तों सा पॉलीमर्स आईपीओ आया, एक मेनलैंड इशू, वहाँ पर भी अच्छा पैसा आ गया, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी लिक्विडिटी चली गई। तो एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, एज अ रिटेल उसके पास भी फंड जो है वो लिमिटेड ही। तो बहुत सारे रिटेलर्स के पास पैसा नहीं था लगाने के लिए। तो आज क्या होगा, आज हुआ क्या है कि दोस्तों, आज एनलॉन टेक्नोलॉजी का सब जो अलॉटमेंट है वो निकल जाएगा। तो जो पैसा ब्लॉक है लोगों का, वो पैसा वापस आ जाएगा जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल फाइनल डे भी है, ये अपने आप में अच्छी बात है। तो कल पैसा जो है वो आपको डेफिनेटली एक अच्छी मात्रा में इस आईपीओ में आता हुआ नजर आएगा। मैंने इसलिए फर्स्ट डे बता रहा हूँ कि लोग कह सकते हैं कि मात्र 5 टाइम तो सब्सक्राइब हुआ है। और ऐसे में यस, सही बात है कि पहले दिन 5 टाइम सब्सक्राइब होना और ज़्यादा सब्सक्राइब होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। एसएमईज में अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है, भले वो फर्स्ट डे ही क्यों ना हो। बट क्यों नहीं आया, उसके पीछे का रीज़न आपको मैंने बता दिया कि लिक्विडिटी नहीं थी, पैसा नहीं था, इसलिए दोस्तों लोग नहीं लगा पाए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आज के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। हाँ, जो सबसे पहली बात, जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर अगर आपने एसएमईज में आज तक नहीं लगाया, तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एसएमईज आईपीओ में क्यूआईबीज को हिस्सेदारी नहीं होती है। तो इसमें क्यूआईबीज का कोई भी पैसा नहीं आएगा। दूसरी बात क्या है कि अगर दोस्तों आप एसएमई आईपीओ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे इसका लॉट 3000 का है, तो आपको एक साथ 3000 की 3000 शेयर्स जो है वो सोल्ड करने पड़ेंगे। एक और बड़ी बात, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं सर हमारे को तो जो ब्रोकर है वो अलाउ ही नहीं कर रहा इस आईपीओ के अंदर लगाने का। तो हो सकता है ये, बहुत सारे ब्रोकर्स के पास दोस्तों जो एसएमईज आईपीओ होते हैं वो नहीं अप्लाई करवाते। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको आपकी नेट बैंकिंग पे जाना है। आपके पास जो भी बैंक है आपका, उसकी नेट बैंकिंग पे जाइए, एएसबीए में जाइए और वहाँ से अप्लाई कर दीजिए इस आईपीओ के लिए। वहाँ पे आपको आपके जो करंट डीमैट जो आप यूज़ करते हैं उसका बस नंबर फिल कर देना है, और उसके बाद आपको सारी प्रोसेस करने के बाद आपको पता चल जाएगा, और फिर वहाँ पे आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका ब्रोकर जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है। वैसे तो बहुत सारे करते भी है, बट बहुत सारे नहीं भी करते, तो वो बात है। अब सब्सक्रिप्शन देखिए, एचएनआईज के द्वारा आज के दिन 11 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन आया है। 11 टाइम्स, कल कितना था, मात्र 1 टाइम्स, आज कितना आ गया, 11 टाइम्स। तो एचएनआईज के द्वारा कितना बढ़िया पैसा आ गया अगले एक दिन के अंदर। रिटेल पोर्शन देखिए, रिटेल पोर्शन जो कल 7 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, आज 28 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। तो कल के मुकाबले आज यहाँ पर 4 टाइम ज़्यादा पैसा आया है, और एचएनआईज कैटेगरी में 11 टाइम ज़्यादा पैसा आया है, 11 टाइम्स। अगर आप 11 भी नहीं गए तो कम से कम 10 टाइम ज़्यादा पैसा आपको आज के दिन में आता हुआ नजर आया है। इन दो क्यूआईबीज के अंदर, माफ कीजिएगा, एचएनआईज के अंदर एंड रिटेल के अंदर 4 टाइम ज़्यादा पैसा आया कल के मुकाबले।
तो इस प्रकार से दोस्तों पैसा आता है। रिटेल पोजीशन अभी देखिए 28.55 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। तो ये मान के चलिए कल इसके अंदर एक आप बहुत बेहतर सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं। ज़रूर वो एनलॉन टेक्नोलॉजी जितना आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन नहीं आने वाला है, वहाँ पे तो मतलब अपने आप में काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ फिगर निकल के आया था, बट इतना सब्सक्राइब नहीं होगा। बट हाँ, ये अच्छा सब्सक्राइब हो जाएगा, ये भी आपको मैं कह सकता हूँ। कुल मिला के दोस्तों जो इशू है वो 20 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो गया है, एंड अपने आप में दोस्तों एक बहुत बेहतर पैसा आया है। यानी 2 दिन का कंपैरिजन आप देख लीजिए, कल 4.83 टाइम्स था। अगर हम इसको राउंड ऑफ लेके 5 भी करें, इसको 20 ले ले राउंड ऑफ, तो आप देख लीजिए किस प्रकार का पैसा आया है। आज 4 टाइम्स ज़्यादा पैसा आता हुआ नज़र आया है इस आईपीओ के अंदर। एंड क्योंकि मैंने आपको बताया कि देखिए वो लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम है, जिसके जो फंड्स ब्लॉक है रिटेल के, वो कल जैसे ही खुल जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पर पैसा जिस प्रकार से आएगा। तो कल आखिरी दिन है, करना क्या चाहिए? अनडाउटेडली आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ओनली फॉर लिस्टिंग गेन। लॉन्ग टर्म का देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, बिकॉज वो डेफिनेटली कहना सही भी नहीं है। अगर इस आईपीओ के अंदर आपको लगाना है तो ओनली फॉर लिस्टिंग गेन। अगेन क्या मैं कह रहा हूँ, ओनली फॉर लिस्टिंग गेन इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है। लॉन्ग टर्म की कहानी एसएमईज के अंदर ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, और ना ही मैं आपको कहूँगा कि आप लॉन्ग टर्म के पीछे जाइए एसएमईज के अंदर, बिकॉज किसी को नहीं पता कि कंपनी का आने वाला किस प्रकार का क्वार्टर रहेगा। बट अगर लिस्टिंग गेन के लिए लगाना है तो क्या ये आईपीओ अच्छा है? तो अनडाउटेडली अच्छा है, जिसमें पैसा बन सकता है। बहुत सारे दोस्तों एसएमईज आईपीओ होते हैं जहां पर रिस्क बहुत होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, एसएमईज आर डेफिनेटली हाईली रिस्क। बिकॉज यहाँ पे अगर आप एक एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो वो एक एप्लीकेशन 1,14,000 की है। यानी इस आईपीओ के अंदर आपको लगाना है तो 1,14,000 की बिड है। नॉर्मल आईपीओ यानी मेन लाइन होते हैं वहाँ पे तो 15,000 के अंदर लग जाती है, बट यहाँ पर 1,14,000 की, तो रिस्क अगेन हमेशा एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा एसएमईज में। इसीलिए सिर्फ वही एसएमईज आईपीओ की मैं बात करता हूँ जहाँ पर पैसा बन सकता है। जहाँ पर नहीं बनेगा वहाँ पर मैं आपको साफ तौर पे कह दूंगा कि नहीं लगाना है। बट हाँ, इस आईपीओ के अंदर क्या पैसा लगा सकते हैं? तो अनडाउटेडली लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि डेफिनेटली यहाँ पर मुनाफा करवा के जाएगा। करंट ग्रे मार्केट की अगर मैं बात करूँ, तो जो करंट ग्रे मार्केट है दोस्तों चमन मेटेलिक्स की, वो 25 रुपये। 25 रुपये का मतलब कितना परसेंट होता है? 65%। 65.79% का लिस्टिंग गेन दोस्तों यहाँ पर हो सकता है। नहीं, करंट ये लिस्ट हो सकता है एट 63 रुपीज़। तो अपने आप में मैसिव लिस्टिंग हो सकती है इस आईपीओ की। तो जिन लोगों को भी अप्लाई करना है वो ग्रे मार्केट को देखकर भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रे मार्केट इज़ डेफिनेटली हायर। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ग्रे मार्केट हमेशा देख के आईपीओ में अप्लाई करिए, उसके फंडामेंटल्स ग्रे मार्केट में नहीं, बट जहाँ पर पैसा बन सकता है वहाँ पर आपको बताने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप करंट इसकी सब्जेक्ट टू रेट्स भी देखेंगे तो वो 52,000 चल रही है। सब्जेक्ट टू रेट्स का मतलब कहता है कि एक मिनिमम प्रॉफिट आपको कितना हो सकता है, वो 52,000 का है। तो चमन मेटेलिक्स डेफिनेटली वन ऑफ दोज आईपीओ जहाँ पर पैसा आपका बन सकता है। तो आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, नहीं लगाना वो डेफिनेटली आपका मानना है, बिकॉज आपका पैसा है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हाँ, ये आईपीओ बुरा नहीं है, इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी एक और ऐसे में आईपीओ खुला है जिसका नाम है दोस्तों ईस्टर्न लॉजिका इन्फोवे। इसकी बात मैं साफ साफ यही कहूँगा कि अवॉइड दिस इशू, बिकॉज ग्रे मार्केट डिस्काउंट में चल रही है, तो बिल्कुल वहाँ पर पैसा बनेगा कैसे? तो बिल्कुल इस आईपीओ को तो ऐसे में आईपीओ को अवॉइड करिए, और चमन मेटेलिक्स जहाँ पर पैसा बन सकता है वहाँ पर लगाने का प्रयास करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।